तो क्या नो कॉन्फिडेंस शिवराज सिंह चौहान में ही दिखा रहा है केंद्रीय नेतृत्व? कोई घबराहट है क्या? और ऐसी ही तस्वीर राजस्थान में भी दिखाई दे रही है। वसुंधरा राजे वहां पर सबसे बड़ी, सबसे कद्दावर नेता हैं बीजेपी की, लेकिन किसी भी चुनाव समिति में उन्हें कोई जगह नहीं दी गई है। वो नाराज भी चल रही हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। गौरव गोगोई जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ एयरपोर्ट पर उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। अब वसुंधरा के अलावा गजेंद्र शेखावत हैं वहां पर, अर्जुन राम मेघवाल हैं, तो ये सारे साथ चलेंगे और वसुंधरा कदम ताल करेंगी, या पार्टी दो फाड़ भी कर सकती हैं अगर उनकी नहीं चली। तो उसी की एक बैलेंसिंग एक्ट दिख रही है क्या? और राजस्थान में कमाल की बात यह है कि पिछले 4.5 साल से कांग्रेस की जो सरकार है वो भी दो फाड़ दिखी है। अशोक गहलोत गुट, सचिन पायलट गुट। सचिन पायलट नाराज हुए, बागी भी हुए। वो मानेसर में आपने तस्वीरें देखी थी कुछ साल पहले, कांग्रेस के विधायक आकर बैठ गए थे हरियाणा में। यहां ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो पाया था, पर कांग्रेस की अंतर्कलह, भीतर घात का फायदा नहीं उठा पाई बीजेपी और खुद आंतरिक कलेश में फंसी रही क्या। और तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस तो भूपेश बघेल का चेहरा दिखा रही है, जैसा कमलनाथ का दिखा रही है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अशोक गहलोत का चेहरा दिखा रही है। वहां रमन सिंह का चेहरा नहीं होंगे लंबे समय तक। वो मुख्यमंत्री रहे, पर अब क्या वो हाशिए पर डाल दिए गए हैं। और वहां पर भी कई नेताओं के अब नाम सामने आ रहे हैं, जैसे अरुण साव हैं प्रदेश अध्यक्ष, केदार कश्यप पूर्व मंत्री, रामविचार नेताम आदिवासी नेता हैं। भाई इन पर भी दांव लगाया जा सकता है क्या? सरोज पांडे का नाम भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो आंतरिक कलह में यहां बीजेपी और फंसी हुई दिख रही है क्या? जो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था, उसे राजनीतिक नफे के लिए साध नहीं पाई क्या बीजेपी? इसीलिए अब सामूहिक चेहरे की दरकार हो रही है। इसमें दिलचस्प बात क्या है, अगर हम फाइनल की बात करें, यानी कि लोकसभा चुनाव की, तो कई महीनों से और जब से यह विपक्षी गठबंधन एक आकार लेता दिखा है, सवाल यही पूछा जाता है, जायज सवाल है अपने आप में, कि मोदी के खिलाफ कौन, आपके पास कौन चेहरा है। पर राज्यों में सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है वही बीजेपी जो विपक्ष से सवाल पूछती है। यहां चेहरे से भय है क्या बीजेपी के भीतर? और उधर चेहरे की बात को ठुकराती हुई जो विपक्षी पार्टियां दिखती हैं, वो राज्यों में अपना चेहरा दिखाने से कतई गुरेज नहीं कर रही है। तो ये कैसी राजनीति चल रही है, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो रहा है। और जो भीतर घात की बात है, क्या सीधे सीधे अशोक गहलोत का चेहरा बोलेंगे या मानकर चला जाएगा कांग्रेस की तरफ से, या कमलनाथ का चेहरा सीधा सीधा पेश होगा क्या? है चेहरा एक ही, पर अंदर खाने बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। और जब यहां चेहरा तय करता हुआ दिख रहा है विपक्ष और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, तो 24 के लिए चेहरे से गुरेज क्यों कर रहे हैं? आज समन्वय समिति की बैठक भी हुई है, भोपाल में पहली रैली होने वाली है, जैसा मैंने आपको जानकारी दी। सीटों के बंटवारे को लेकर एक खाका तैयार किया जा रहा है, लेकिन चेहरा भी पेश किया जाएगा क्या? इन्हीं दो धाराओं पर आज हम विमर्श करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट, सत्ता पक्ष से भी जुड़ा हुआ, यानी कि एनडीए से और इंडिया से भी जुड़ा हुआ, 24 में मोदी में राज्यों में चेहरे पर भय। भाई मोदी चेहरा है 24 में,
तो डर किस बात का, भय किस बात का राज्यों में चेहरा देने से या देने पर? और इंडिया का बड़ा भाव 24 के चेहरे पर तनाव। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।